वेलकम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। जो मेरा पहला वीडियो था उसमें मैंने आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दिया था। तो इस वीडियो में मैं आपको कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताऊंगा। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन से पहले मैं आपको सिंपल तरीके से चीज़ बताना चाहता हूँ जिससे आप समझ पाएँ कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। हम कई बार बोलते हैं ही फ्रीक्वेंटली कम्स हियर, यानी वो बार बार यहां आता है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो गया, कोई आइटम कितनी बार आ रहा है, या कोई वैल्यू कितनी बार आ रही है, या कि कोई ऑब्जर्वेशन कितनी बार आ रहा है। और डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है, कोई आइटम या कोई वैल्यू किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की गई है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? Frequency distribution means how frequently values or items are occurring and it is shown with the help of a table. तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये बताता है कि हाउ फ्रीक्वेंटली, है ना, कोई वैल्यू या आइटम आ रही है। और ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, हमेशा एक टेबल के माध्यम से बनाया जाता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दो प्रकार का होता है। एक होता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। दोनों को समझना बड़ा आसान है। डिस्क्रीट को मैं क्या बोलता हूं, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बोलता हूं। इसका मतलब यहां पर ग्रुपिंग नहीं हो रही है। और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को मैं कई बार क्या बोलता हूं, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलता हूं। अब डिस्क्रीट का मतलब होता है सेपरेट। अब जैसे एक लड़के के मार्क्स से 19, एक लड़के के मार्क्स से 22, एक लड़के का मार्क्स से 25, एक लड़के का मार्क्स से 29, एक लड़के का मार्क्स से 36, एक लड़के का मार्क्स से 40। अब हर लड़के का अलग अलग मार्क्स है, यानी हर ऑब्जर्वेशन, हर आइटम अपने आप में सेपरेट है। अब इसी डाटा को मैं दूसरे तरीके से लिख सकता हूं। देखिए, मैं क्या करता हूं, मार्क्स की ग्रुपिंग कर देता हूं। सबसे पहली ग्रुपिंग क्या करता हूं, मैं 0 से 20 की कर देता हूं। एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूं, मैं 0 से 20 मार्क्स कितने बच्चे के हैं, एक बच्चे का है। दूसरी ग्रुपिंग में करता हूं 20 टू 30, 20 से 30 मार्क्स कितने बच्चों के हैं, एक बच्चा, दो बच्चा, तीन बच्चा, तीन बच्चों के। 30 से 40 मार्क्स कितने बच्चों के हैं, एक, दो, दो बच्चे का। अब डाटा सेम है, बस उसको प्रेजेंटेशन करने का तरीका ही बदल गया है। अब यहां पर मैंने क्या कर दिया, ग्रुपिंग कर दी है। इसको मैं 0 को 10 कर देता हूं, जिससे हर क्लास इंटरवल बराबर हो जाएगी अपने आप। ठीक है, 0 से 20 है, इसको मैंने 10 टू 20 कर दिया है। तो ये क्या कंटिन्यूटी है और यहां पर ग्रुपिंग है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम है। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 बच्चे। यहां पर कितना है, 1 एंड 3 4 एंड 2 6। टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम है, बस क्या है, उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका बदल गया है। बस यही कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब मैं आपको कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होने वाले कुछ कंसेप्ट्स और कुछ डेफिनेशंस को बताता हूं। आपके सामने मैंने एक टेबल डिस्प्ले किया है। जो पहला कॉलम है वो है मार्क्स। इसमें मार्क्स की ग्रुपिंग हो रखी है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, इस तरह से ग्रुपिंग हुई है। और जो ये सेकंड कॉलम है, ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट, या जिसको मैं क्या कह सकता हूँ, फ्रीक्वेंसी कह सकता हूँ। इस मार्क्स को मैं क्या कह सकता हूँ, एक्स कह सकता हूँ। ठीक, तो 20 टू 30 मार्क्स 10 बच्चे के हैं, 30 टू 40 मार्क्स 8 बच्चों के हैं, 40 टू 50 मार्क्स 18 बच्चे को हैं। ठीक है, अब हम यहाँ कुछ कंसेप्ट पढ़ते हैं। पहला कंसेप्ट है क्लास इंटरवल का। क्या होता है क्लास इंटरवल, साइज ऑफ ईच ग्रुपिंग ऑफ डाटा, 20 टू 30, 30 टू 40 एटसेट्रा। ये जो ग्रुप है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ये क्या है, दीज आर क्लास इंटरवल। क्या है, क्लास इंटरवल। दूसरा कंसेप्ट है क्लास लिमिट का। क्लास लिमिट क्या होता है, जो एक क्लास इंटरवल का लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यू होता है, उसको कंबाइंड में क्या कहता हूं, क्लास लिमिट कहता हूं। लोएस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यू दैट कैन बी इंक्लूडेड इन द क्लास। एक क्लास इंटरवल में जो लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यू इंक्लूड की जा सकती है, वो क्या है, क्लास लिमिट है। और जो लोएस्ट वैल्यू होती है उसको मैं बोलता हूं लोअर लिमिट, और जो हाईएस्ट वैल्यू होती है उसको मैं बोलता हूं हायर लिमिट। तो क्लास इंटरवल और क्लास लिमिट का आप डिफरेंस समझ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे। तीसरा कंसेप्ट है
साइज ऑफ क्लास, या जिसको मैं कहता हूं विड्थ, क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन लोअर लिमिट एंड हायर लिमिट। जैसे ये क्लास इंटरवल है, इस क्लास इंटरवल में हायर लिमिट 30 है, लोअर लिमिट 20 है, तो साइज क्या हो गया मेरा? 10। ठीक, ये होता है साइज ऑफ क्लास या विड्थ ऑफ क्लास। चौथा होता है रेंज। रेंज क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन। इट इज डिनोटेड बाय आर। आर इज इक्वल टू लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। रेंज क्या है? कहां से कहां तक फैला हुआ है डाटा। अब इसमें, इस ऑब्जर्वेशन में सपोज 21 लोएस्ट मार्क्स है किसी बच्चे के और 49 हाईएस्ट मार्क्स है किसी बच्चे, तो रेंज निकालना है तो रेंज कैसे निकालेंगे हम? लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। लार्जेस्ट वैल्यू क्या है? 49 माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू है 21, तो ये कितना हो गया? 28। रेंज क्या है? 28, जिसको मैं आर से डिनोट करता हूं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट कंसेप्ट है टोटल फ्रीक्वेंसी, जिसको मैं एन से डिनोट करता हूं। टोटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सम टोटल ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये जो पार्ट है फ्रीक्वेंसी वाला एफ, इस सबका अगर मैं टोटल कर दूं तो क्या बन जाएगा मेरा? एन बन जाएगा। एन कितना हो गया यहां पर? 10 और 8 18, और 18 और 18 36। तो 36 की हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी, जिसको मैं एन से डिनोट करता हूं। नेक्स्ट कंसेप्ट है मिड वैल्यू ऑफ अ क्लास इंटरवल। एक क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू, मिड वैल्यू क्या होती है? हायर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ये क्या होती है? मिड वैल्यू ऑफ अ क्लास इंटरवल। जैसे क्लास इंटरवल है 20 to 30, तो इसका मिड वैल्यू क्या हो गया? 20 + 30 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 25। तो ये होता है मिड वैल्यू ऑफ अ क्लास इंटरवल। पढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे, जो है नंबर ऑफ क्लास इंटरवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ क्लास इंटरवल को मैं के से डिनोट करता हूं। एक डाटा में, एक कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कितने क्लास इंटरवल होने चाहिए? वो ना ज्यादा होने चाहिए ना कम होने चाहिए। वो कितने होने चाहिए? उसके लिए स्टगर्स रूल हम अपनाते हैं। क्या है स्टगर्स रूल्स? वो कहता है के, यानी नंबर ऑफ क्लास इंटरवल क्या होना चाहिए? 1 + 3.322 log n। के क्या है? नंबर ऑफ क्लास इंटरवल। एन क्या है? सम टोटल ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है स्टगर्स रूल का। इससे आप निकाल सकते हैं नंबर ऑफ क्लास इंटरवल, दैट इज 1 + 3.322 log n। n क्या है? सम टोटल ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट कंसेप्ट है साइज ऑफ क्लास इंटरवल। साइज ऑफ क्लास इंटरवल क्या होता है? एक क्लास इंटरवल का साइज क्या होना चाहिए? वो उसका फॉर्मूला है रेंज अपॉन नंबर ऑफ क्लास इंटरवल। रेंज क्या होती है? रेंज मैंने बताया था आपको क्या होती है? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, वो होती है रेंज, जिसको मैं क्या करता हूं? आर से डिनोट करता हूं। और नंबर ऑफ क्लास इंटरवल क्या होती है? वो होती है के। ये अभी मैंने पढ़ा था ना, के इज इक्वल टू क्या होता है? 1 + 3.322 log n। बस, आप रेंज की वैल्यू डाल देंगे इस फॉर्मूले में, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल की वैल्यू डाल देंगे, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल आपको स्टगर्स रूल से मिल जाएगा। और ऐसा करने से फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे तो साइज ऑफ क्लास इंटरवल आ जाएगा आपका। बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ क्लास इंटरवल। अभी आपने क्लास इंटरवल पढ़ा था ना, जैसे 20 to 30, 30 to 40। तो ये कितने प्रकार के होते हैं क्लास इंटरवल? एक्चुअली क्लास इंटरवल के टाइप निकालने के लिए हम लोग तीन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। एक होता है एक्सक्लूसिव मेथड, एक होता है इंक्लूसिव मेथड, और एक होता है ओपन एंडेड मेथड। क्या होते हैं मेथड? सबसे पहले मैं आपको एक्सक्लूसिव मेथड बताता हूं। एक्सक्लूसिव मेथड में क्या होता है? अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इज द लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास। यानी एक क्लास की जो अपर लिमिट है वो उससे नेक्स्ट क्लास का लोअर लिमिट है। अब देखिए, जैसे मैंने यहां पर मार्क्स एक्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट एफ। मार्क्स का मैंने क्या ग्रुपिंग किया है? 20 to 30, फिर 30 to 40, फिर 40 to 50। अब इसमें एक चीज पिक्यूलियर है, एक क्लास इंटरवल की जो हायर लिमिट है वो नेक्स्ट क्लास लिमिट की लोअर लिमिट है। ठीक, उसी प्रकार से इस क्लास इंटरवल की हायर लिमिट है वो नेक्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट है। ठीक, तो ये होता है एक्सक्लूसिव मेथड होता है। इसमें क्या होता है? कंटिन्यूटी ऑफ डाटा इज एंश्योर्ड होता है। अब इसमें ध्यान रखना है कि 29.99 कहां आएगा? वो इस क्लास इंटरवल में आएगा। ठीक, क्वेश्चन आता है कि अगर 30 किसी का मार्क्स है तो वो किस क्लास इंटरवल में आएगा? बच्चे इसको इसमें डाल देते हैं। नहीं, 30 अगर किसी बच्चे का मार्क्स है तो वो कहां आएगा? वो इस क्लास इंटरवल में आएगा। उसी प्रकार से 39.9 किसी बच्चे का मार्क्स है तो वो किस में आएगा? इस क्लास इंटरवल में। लेकिन किसी बच्चे का मार्क्स अगर 40 है तो वो इस क्लास इंटरवल में आएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये होता है
एक्सक्लूसिव क्लास मेथड, एक्सक्लूसिव मेथड जिसमें कि एक क्लास की अपर लिमिट नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट बन जाती है एंड सो ऑन। बढ़ते हैं अब इंक्लूसिव मेथड पे। दूसरा मेथड होता है क्लास इंटरवल के लिए इंक्लूसिव मेथड। इंक्लूसिव में क्या होता है, ओवरलैपिंग ऑफ क्लास इंटरवल इज अवॉइडेड। अभी मैंने आपको जब एक्सक्लूसिव मेथड बताया था तो उसमें कैसे क्लास इंटरवल की ग्रुपिंग थी, 20 टू 30, 30 टू 40। यहां पर क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रही है। इंक्लूसिव मेथड में ओवरलैपिंग नहीं होती है। जैसे मार्क्स है 21 टू 30, फिर है 31 टू 40, फिर 41 टू 50। अब इसमें हर ग्रुप क्या है, अपने आप में अलग है, ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। इसको बोलते हैं हम इंक्लूसिव मेथड। अब इसमें एक कमी रहती है। क्या कमी रहती है, अगर किसी बच्चे के मार्क्स 30.5 होंगे तो वो इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में शो नहीं हो पाएगा। किसी बच्चे के मार्क्स 30.1 आए वो भी नहीं हो पाएगा। तो इसमें क्या कमी है, इट कैन नॉट बी यूज्ड विथ फ्रैक्शनल वैल्यूज लाइक एज, हाइट, वेट। जहां पर फ्रैक्शनल वैल्यूज होती हैं वहां पर इसको यूज नहीं करते हम। वहां पर क्या करते हैं हम लोग, एक्सक्लूसिव मेथड यूज करते हैं। तो आप समझ गए, ओवरलैपिंग ऑफ क्लास इंटरवल अवॉइड होती है इसमें। इसको मैं बोलता हूं इंक्लूसिव मेथड। पढ़ते हैं अब ओपन एंडेड मेथड की तरफ। ओपन एंडेड मेथड को मैं क्या कहता हूं, ओपन एंड क्लास भी कहता हूं। इसमें होता क्या है, class limit is missing either at the lower end of the first class interval or at the upper end of last class interval or both are not specified। अब देखिए होता क्या है, जैसे मैंने यहां मार्क्स लिखे हैं। जो पहला क्लास इंटरवल था वो क्या था, 20 टू 30 का था। अब मैंने इसको कैसे कर दिया है, लेस देन 30 कर दिया है। उसी प्रकार से जो लास्ट क्लास इंटरवल था वो क्या था, 40 टू 50। इसको मैंने कैसे लिख दिया है, मोर देन 40। तो जहां पर ऐसे चेंजेस होते हैं, जहां पर या तो पहली क्लास इंटरवल में क्या कर देता हूं मैं, क्लास लिमिट हटा देता हूं, या लास्ट क्लास इंटरवल में क्लास लिमिट हटा देता हूं, तो वो बन जाता है ओपन एंड क्लास। ठीक। अब ओपन एंड क्लास यूज कहां होती है, जनरली जो ओपन एंड क्लास होती है, द नेसेसिटी टू ओपन एंड क्लास अराइज in a medical data when there are very few values or very low values which are far apart from the majority of observation। जहां पर क्या होती है, कुछ ऐसी वैल्यूज होती हैं जो कि बहुत कम होती हैं और कुछ ऐसी वैल्यू होती है जो कि बहुत ज्यादा होती हैं। ठीक है, और जो मेजोरिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन से बहुत दूर होती हैं। तो वहां पर जो है शॉर्टकट के लिए हम लोग ओपन एंड क्लास का यूज करते हैं। ठीक, तो ये होता है ओपन एंड क्लास। तो आज मैंने आपको कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दी, कंसेप्ट बताए, डेफिनेशंस बताई और टाइप ऑफ क्लास इंटरवल बताया। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपका नॉलेज बढ़ा होगा। थैंक यू।